पुराण के तृतीय अध्याय का अगला जो एपिसोड है वो 64वां है। और तात्ति ईश्वर की कामनाओं से उत्पन्न होने वाले 33 देवता सतयुग आदि चारों युगों की 1000 बार बीतने पर प्रत्येक कल्प में पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। और राजेंद्र उन देवताओं की भी उत्पत्ति और नाश का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे आकाश में सूर्य का उदय और अस्त बारंबार होता रहता है, इसी प्रकार ये देवताओं के समूह प्रत्येक युग में उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं। इस प्रकार आदित्यों का वर्णन करके अब दैत्यों का वर्णन करते हैं। और हमने सुना है कि कश्यप ऋषि से दिति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से एक हिरण्यकश्यप और दूसरा वीर्यवान हिरण्याक्ष था। इन कश्यप और दिति की एक सिंह का नाम वाली कन्या भी थी। वह विप्र चित्ती को विवाही गई थी और उसके महाबली पुत्र सेही के नाम से प्रसिद्ध हैं। और राजेंद्र वे अपने गुणों सहित 10,000 और उनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं और उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। उनके सैकड़ों पुत्र हुए, हजारों पौत्र, और उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। महाबाहो, अब हिरण्यकश्यप उस शिव की संतानों का वर्णन सुनो। हिरण्यकश्यप की अनुदात जाद वीर्यवान प्रहलाद और चौथा सहाद्र, ये 4 प्रसिद्ध पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। हिराद का पुत्र हिरद हुआ। उस सुनंद और निसुंद के ये दोनों सहाद्र के पुत्र कहलाते हैं। अनुहाद्य के आयु और शिवकाल नामक 2 पुत्र थे और प्रहलाद के बैरोचन नाम के पुत्र थे। श्री भक्र प्रहलाद के बैरोचन नाम के पुत्र थे। और बैरोचन से बलि नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। और बलि के 100 पुत्र थे, उनमें बाण सबसे बड़ा था। और राजन धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, तापत और कुंभनाम, नाभ, गर्दभाक्ष और कुक्षी आदि बलि के 100 पुत्र थे। इनमें अति बलि बाण बड़ा था और वह शिव का प्रिय भक्त था, अनन्य भक्त था। और पहले कल्प में बाणासुर ने उमापति शंकर को प्रसन्न करके यह वर मांगा था कि मैं आपके पास विहार करूं और बाणासुर की लोहिती नाम की पत्नी से इंद्रदमन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। और राजन लाखों असुर उसके गण थे और हिरण्यकश्यप के झरझर शकुनी, भूत संतापन, महानाभ और पराक्रमी कालनाम नामक 5 पुत्र हुए और वे विद्वान और परम पराक्रमी थे। अब तनु के वंश का वर्णन करते हैं।
और तनु के 100 पुत्र हुए। वे सब परम पराक्रमी थे, तपस्वी और महावीर्यवान थे। और उनमें से मुख्य मुख्य असुरों का वर्णन सुनिए। दिमूर्धा, शकुनी तथा विभु और शंकस्रा और शंककर्ण, ब्राध, गवेष्ठी, दुंदुभि तथा आयुमुख, संभर और कपिल, वामन तथा मारीच, मधबान और इरा, शंकस्रा, ब्रक, विक्षोभण और केतु तथा केतुवीर, सत्यहृदय, इंद्रजित, सत्यजित और वज्रनाव तथा महानाम और विक्रांत कालवान, महाभोज, एक चक्र और महाबली तारक, वैश्वानर, पुलोमा और वैद्रावण और महासुर, सौरभानु और वृषप्रभा, महान असुर, तहुदंड, सुचम्ब और अतिचंद्र तथा ऊर्णनाभ, महागिरी, असिलोमा, केसी एवं सठ तथा बालक, यह तथा गगनमूर्धा और महान असुर, कुंभनाम, प्रमद, मय और कृतम, हैग्रीव और वीर्यवान, वैशुव, विरूपाक्ष सहित सुपथ और हर अहर, हिरण्यकश्यप तथा सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाला संबर, सरव, सलभ और वीर्यवान विप्रचित्र, ये सब धनुज के पुत्र कश्यप जी से उत्पन्न हुए थे। इनमें विप्रचित्र प्रधान था सबसे। ये सब दानव बड़े ही बलवान थे, बड़े ही पराक्रमी थे और नाराधित इनकी जो संतानें हुई उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। और महीपाल इनके अनंत पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। सुवर्मानु के प्रभा नामक पुत्री उत्पन्न हुई और पुलोमा के उपदानवी, हैसा तथा सची 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। वृषप्रभा के सर्वष्टा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई और विश्वानर दानव की पुलोमा और कालिका नाम की 2 पुत्रियां हुई। ये दोनों मारीच नंदन कश्यप को विहाई। ये बड़ी शक्तिशालिनी थी। इन कन्याओं की बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई और परम तपस्वी मारीच कश्यप ने उन दोनों स्त्रियों से दानवों को आनंद देने वाली 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर 1400 पुत्र और उत्पन्न किए। ये सब हिरण्यपुर में रहते थे और हिरण्यपुर में रहने वाले महाबली पुलोम और काल के दानवों को ब्रह्मा जी ने वर देकर देवताओं से भी अवध ना मारे जाने योग्य कर दिया। अर्जुन ने इनको रण में मार डाला था। वो प्रभा के नहुस नामक पुत्र हुआ और सची के स्वंजय श्रेष्ठा के पुरुषों को उत्पन्न किया और उपदानवी ने दुष्यंत को और तदंतर और भी बहुत से महावीर्यवान अति दारुण दानव सिंह का से
विप्रचित्त द्वारा उत्पन्न हुए। और फिर दैत्य दानवों के संयोग से विप्रचित्त के बहुत से तीव्र पराक्रमी पुत्र हुए। इनमें 13 महाबली दानव सही के नाम से प्रसिद्ध हुए और बलवान वैश्य और शैल महाबली नव और बतापी और नमुची, इलवल तथा खरसम, आंजिक और नरक तथा कालनाव, शुक्र और पोत्रण तथा वीर्यवान वज्रनाव, इनमें राहु सबसे बड़ा है, जो सूर्य तथा चंद्रमा को पीड़ा देता रहता है, और हृदय के मूक और तोहुंडव नाम वाले 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उस सुदन के तांडका से मारीच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा सुंद और तांडका के शिवमाण और वीर्यवान सुरकल्प नामक पुत्र भी उत्पन्न हुए। ये सभी दानव श्रेष्ठ और धनु के वंश का विस्तार करने वाले हैं और इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं। संहार दैत्य के कुल में निवात कवच उत्पन्न हुए। वे सब उदार थे और उन्होंने बड़ा भारी तप करके अपने चित्त को पवित्र कर लिया। चित्त को पवित्र कर लिया था और वे मणिमती नगरी में निवास करते थे और उनके करोड़ों करोड़ पुत्र थे। वे भी देवताओं से अबद्ध थे और उनको भी अर्जुन ने मार डाला था। और ताम्राक की काकी शिवनी, भासी, सुग्रीवी, सुचि और कृदिका नाम की अत्यंत बलशालिनी 6 पत्नियां कही जाती हैं। और परंतप काकी ने कौओं को और उल्लूकी ने उल्लुओं को जन्म दिया तथा उल्लुओं को जन्म दिया। उस सेमनी ने सैनों और बाजों को और भासी ने भास नामक पक्षियों को और ग्रंथि ने गीधों को उत्पन्न किया। और सुचि ने जल में रहने वाले पक्षियों को और सुग्रीवी ने घोड़े, ऊंट तथा गधों को जन्म दिया। यह मैंने ताम्रक के वंश का वर्णन किया है। अब अगले वंश का वर्णन सुनिए।